So hello friends, in today's lecture I am going to explain you that what is equinox and what is winter and summer solstice। इजी टॉपिक है मगर कुछ बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है। सो पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। मैंने इस डायग्राम को खुद से बनाया है और मेजरमेंट्स परफेक्ट नहीं है मगर बस आपको समझाने के लिए बनाए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये हमारा सन है, ये अर्थ है और इसका जो अलग अलग रोटेशंस के पीरियड्स है, मीन्स ये 22 दिसंबर को होता है और ये 21 जून को होता है, और ये जो इक्विनॉक्स है ये 21 मार्च को होता है, 21 मार्च को होता है, और ये इक्विनॉक्स है ये 22 सितंबर को होता है, 21 मार्च जो कि अभी आने वाली है। सो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहले हम विंटर सोल्स्टाइस देखते हैं, बाद में उसको समर सोल्स्टाइस से कंपेयर भी करेंगे और बाद में हम इक्विनॉक्स देखेंगे। सो विंटर सोल्स्टाइस में क्या होता है, हमारे पहले तो देखो हमारी इक्वेटर टिल्टेड है, कितना डिग्री 23 डिग्री टिल्टेड है, हमारी एक्सिस टिल्टेड है, हमारी एक्सिस टिल्टेड है कितना 23 डिग्री। सो इस समय क्या होता है, हमारी अर्थ की इक्वेटर जो होती है वो टिल्टेड होती है और जो सन का हमारे सबसे करीब वाला एरिया जो होता है उसकी रेस डायरेक्ट जाके सीधा इक्वेटर पर नहीं गिरती क्योंकि वो क्रॉस तो नहीं जा सकती। सो वो जाकर इक्वेटर पर नहीं गिरती, वो जाकर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और वही अगर हम देखें समर सोल्स्टाइस का, तो यहाँ पर रेस डायरेक्ट गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ओके, आपने पढ़ा ही होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं इस पर भी वीडियो डालूंगा। सो अभी हम विंटर सोल्स्टाइस को पहले समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। देखो, जो हमारी सनरेज है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। हमारी अर्थ की इक्वेटर भी मीन्स क्रॉस है, सो उस पर डायरेक्ट रेस तो नहीं गिरेंगी। और क्या होता है, हमारे जो पोल्स है उनमें से एक सन को फेसिंग होता है क्योंकि हमारी इक्वेटर तो क्रॉस है ना। सो सन की रेस गिरेंगी, सो जो रेस गिरेंगी वो अर्थ की आधे ही पार्ट पर गिरेंगी, जो कि ये ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है इधर तक गिरेंगी। और हमारा जो साउथ पोल है, अभी तो विंटर सोल्स्टाइस चल रहा है, तो साउथ पोल सन को फेसिंग है और नॉर्थ पोल है वो अपोजिट में है। सो जो अपोजिट में है वहाँ तो दिन और रात पूरे डार्क में ही रहेंगे, और जो सन को फेसिंग है वहाँ पर 24 घंटे लाइट रहेगी। सो जब अर्थ इसके उल्टा एकदम अपोजिट में जाती है, जो कि 21 जून को होता है, 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस होता है, वही 21 जून को समर सोल्स्टाइस होता है, जो कि अपोजिट में जाती है। तब हमारा जो नॉर्थ पोल है, पहले हमारा साउथ पोल था, साउथ पोल यहाँ से रेज आ रही थी, सो साउथ पोल फेसिंग था और नॉर्थ पोल अपोजिट था। मगर अभी साउथ पोल सन को फेसिंग है और नॉर्थ पोल सन को फेसिंग है और साउथ पोल उसके एकदम अपोजिट है। सो इस साइड में डार्क रहेगा और इस साइड में लाइट रहेगा। और जो हमारी सन की रेज भी है ना, डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेंगी, जो पिछली बार विंटर सोल्स्टाइस पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिर रही थी। सो इससे क्या होगा, जो हमारा नॉर्थ पोल है इस पर 24/7 लाइट रहेगी और साउथ पोल पर 24/7 डार्क रहेगा। सो इसी के वजह से अलग अलग सीजन्स भी बनते हैं। दोस्तों कैसे मैं बताता हूँ। सो समर सोल्स्टाइस में क्या होता है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसका ज़्यादा पार्ट सन को फेसिंग होता है
और जो सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर का क्या होता है, ज़्यादा पार्ट डार्क में होता है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे समर्स चालू होती है और सदर्न हेमिस्फेयर पे विंटर्स चालू होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर समर्स और सदर्न पर विंटर्स चालू होती है। कब? समर सोल्स्टाइस के समय पर। इसमें कैसा होता है, इसका नॉर्दर्न, जैसे उधर हमने देखा कि उसका सदर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा फेसिंग था सन को, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा फेसिंग है। सो यहाँ पे कैसे होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर डेज बड़े होते हैं और सदर्न पर डेज छोटे, और नाइट नॉर्दर्न पर छोटी होती है और सदर्न पर बड़ी होती है। और वही विंटर सोल्स्टाइस के समय पर हमारा जो सदर्न हेमिस्फेयर है ये ज़्यादा सन की तरफ रहता है और थोड़ा ही समय या उससे कम, मतलब जितना सन की तरफ रहता है उससे कम टाइम डार्क में रहता है। सो सदर्न हेमिस्फेयर पर डेज ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और नाइट छोटी होती है। वही उसका अपोजिट, नाइट ज़्यादा बड़ी हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर और डेज छोटे हो जाते हैं। और सदर्न हेमिस्फेयर पर डेज बड़े होने के कारण समर्स चल रहे होते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर नाइट्स बड़े होने के कारण विंटर्स चल रहे होते हैं। सो अब हम समझने जा रहे हैं इक्विनॉक्स कैसा होता है। सो इक्विनॉक्स भी एकदम इजी है। ये जो दो पोजीशन है, जब इनके बीच में जब अर्थ आती है तब जो सन की रेज है, देखो सन की जो रेज है ये इस पूरे पार्ट पर गिरती है। इट मीन्स देखो कि ये इसके पूरे पार्ट्स पर गिरती है, अर्थ की पूरे पार्ट पर, और जो अपोजिट एरिया होता है वो डार्क में रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सन की रेज जो है डायरेक्ट इक्वेटर पे गिरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर होगा, यहाँ पे नीचे होगा, मगर यहाँ पे तो ये बीच में ही रहेगा ना। आपको ये तो पता होगा कि डायमीटर का जो सेंटर होता है वो सर्कल का भी सेंटर होता है। वो इक्वेटर अर्थ की डायमीटर ही हो गई, सो उसका सेंटर अर्थ का सेंटर हो गया। मतलब इस समय क्या होता है, जो हमारे सन का जो अर्थ से सबसे करीब का पार्ट है वो सीधा इक्वेटर के ऊपर होता है। मतलब अगर हम वहाँ खड़े रहे तो सन हमारे सीधा सर के ऊपर रहेगा। इस समय एक और चीज़ होती है कि हमारे जो दोनों ही पोल है उसका आधा पार्ट सन को फेसिंग होता है और आधा नहीं होता। जो समझो इधर से रेज जा रही है सन की, सो दोनों ही आधे सन के सामने है और आधे अपोजिट में है जो कि डार्क में है। देखो अभी इधर से रेज जा रही है, इधर से रेज हमारी इधर से रेज जा रही है तो सीधा दोनों ही पोल्स पर गिरेंगी, मगर उसका आधा पार्ट जो कि डार्क में है वहाँ पर नहीं गिरेंगी। वैसा ही इस साइड में भी होता है। जब सितंबर 22 को इक्विनॉक्स होता है, ये जो मार्च वाला है सितंबर 22 को होता है, वहाँ भी वैसा ही होता है। देखो कैसे, देखो अभी जो हम ये पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम ये पार्ट देख रहे हैं ये पूरा डार्क वाला पार्ट है, और जो सन की रेज जो जिधर गिरती है वो पार्ट हमें नहीं दिख रहा है। ये जो पूरा पार्ट है ये डार्क वाला पार्ट है, और जो सन की रेज जहाँ पर गिरती है वो नहीं दिख रही है, ये पूरा अपोजिट वाला पार्ट हमको दिख रहा है। सो ये जो हमें डॉट दिख रहा है, ये जो पार्ट हमें पोल्स का दिख रहा है, दोनों ही पोल्स के जो पार्ट दिख रहे हैं हमें, ये डार्क वाले पार्ट है। और इसका ही थोड़ा सा पार्ट, मीन्स आधा पार्ट, दोनों ही पोल्स का आधा पार्ट उस साइड में होता है। यहाँ पर भी सेम होता है कि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज गिरती है, मगर उस साइड में ये जो हमें पार्ट दिख रहा है ये अपोजिट में, उस साइड में डायरेक्ट सनरेज गिरती है। सो इनमें एक और बात क्या होती है कि हमारे पोल्स जो है यहाँ पर आधे जगह पे तो दिन रहेगा और आधे जगह पे रात रहेगी। यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि यहाँ दोनों ही इक्विनॉक्स में डेज और नाइट सेम होती है, मतलब ना कि डे बड़ा ना ही नाइट बड़ा, दोनों इक्विनॉक्स में सितंबर और मार्च वाले।